नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले भर के स्कूलों में किया वैक्सीनेशन, विद्यार्थियों में दिखा काफी उत्साह। राजगढ़ क्षेत्र के विद्यालय में अध्यापिका सहित 2 मिले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर चिकित्सा टीम ने लिए सैंपल। सभापति मुकेश सारवान ने डोर टू डोर पट्टा देने की शुरुआत की। आमजन ने सभापति की पहल को बताया सार्थक। नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले भर के स्कूलों में किया वैक्सीनेशन, विद्यार्थियों में दिखा काफी उत्साह। राजगढ़ क्षेत्र के विद्यालय में अध्यापिका सहित 2 मिले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर चिकित्सा टीम ने लिए सैंपल। सभापति मुकेश सारवान ने डोर टू डोर पट्टा देने की शुरुआत की। आमजन ने सभापति की पहल को बताया सार्थक। जिले भर में प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई की मनाई जयंती, उनके पच्चे नौ पर चलने का किया आह्वान। अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 58 वर्षीय महिला अध्यापिका सहित 2 महिलाओं की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। सोमवार को सूचना मिलने पर विद्यालय के बच्चों का अवकाश करने के बाद विद्यालय के समस्त स्टाफ के कोरोना जांच के लिए चिकित्सा दल ने सैंपल लिए। विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों की सूची लेकर दल ने बच्चों के घर घर जाकर सैंपल एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में 102 छात्र, 114 छात्राओं के अलावा 7 अध्यापक, 8 अध्यापिका एवं 1 लिपिक, 2 सहायक कर्मचारी कार्यरत है। बीसीएमओ डॉक्टर आरएस मीना ने बताया कि उनके द्वारा उपखंड अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के लिए पत्र भेज दिया गया है। गौरतलब रहे कि लापरवाही लोगों को घातक सिद्ध हो सकती है। बीसीएमओ मीना ने बताया कि 11 टीचर, 31 विद्यार्थियों सहित कुल 42 सैंपल लिए गए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए नगर परिषद सभापति ने सोमवार से नई पहल करते हुए घर घर पट्टा देने की शुरुआत की। सोमवार को पहले दिन वार्ड नंबर 8 में 19 लाभार्थियों को घर घर जाकर पट्टा वितरण किया गया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद सुनील चौधरी उपस्थित रहे। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने बताया कि राज्य सरकार के अभियान प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद अलवर द्वारा बेहद गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। पट्टा प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने पड़े, इसीलिए घर घर पट्टा देने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद वार्ड नंबर 8 के पार्षद सुनील चौधरी ने भी नगर परिषद की इस पहल की सराहना की। पार्षद चौधरी ने कहा कि इतिहास में पहली बार कोई सरकारी दस्तावेज सौंपने के लिए नगर परिषद सभापति स्वयं लोगों के घर जा रहे हैं। इससे कार्य में पारदर्शिता भी आ रही है। वहीं लाभार्थी महिला मीनू सैनी ने बताया कि ऐसा पहली बार अवसर आया है कि पट्टा देने के लिए नगर परिषद से सभापति घर आए, निश्चित रूप से अच्छा प्रयास है। सोमवार को नगर परिषद सभापति जब मेहताब सिंह नौरा क्षेत्र में घर घर जाकर पट्टा वितरित कर रहे थे तो सभी ने इसकी सराहना की। इस अवसर पर पार्षद सुनील चौधरी भी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगा हमारे माननीय सभापति महोदय का कि जो उन्होंने आज जो प्रोजेक्ट, जो योजना का शुभारंभ किया है, मेरा सौभाग्य है और मेरे वार्डवासियों को सौभाग्य है कि सर्वप्रथम उन्होंने वार्ड नंबर 8 से इसका शुभारंभ किया और आम जनता इससे बहुत राहत महसूस कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड की जो आजकल जो माहौल चल रहा है और जो ओमिक्रॉन जो इस टाइम पूरे विश्व में फैल रहा है और आशंका की राजस्थान में भी वो भयंकर रूप ले सकता है, इसके बीच इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम क्यों ना पब्लिक को परेशान न करके, भीड़ ना करके डोर टू डोर हम पब्लिक को दें, जिससे पब्लिक को ऐसा लगे कि हाँ हमारे कुछ कार्य हो रहे हैं। और इतिहास में शायद मेरी नजरों में जब से मैं पार्षद बना उससे पहले भी मैंने इतिहास पढ़ा था, मुझे लगता नहीं कि कोई भी सभापति ने जाकर कोई सरकारी दस्तावेज किसी को उसके घर पे सौंपा हो। आज मैंने वार्ड की जनता को जो सुख देखा और उनके जो चेहरे पे खुशी देखी कि एक सभापति खुद आके उनके द्वार पे आके पट्टा जो उनके मकान मालिकाना हक दे रहा है,
इससे सौभाग्य वो नहीं पा सकते। मैं दोबारा आभार करना चाहता हूं हमारे सभापति महोदय का कि आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि और वो जनहित के कार्य करते रहेंगे और पब्लिक के हितों बिल्कुल हमेशा देख रेख करते रहेंगे। धन्यवाद। लोग थे वो बार बार आते थे, वो मजदूर वर्ग के लोग थे, उनकी मजदूरी दाड़ियाँ मारी जाती थी। फिर मैंने एक सोचा कि हमारे अशोक गहलोत जी ने भी बोला है कि घर घर पट्टे वितरण करने चाहिए, तो मैंने खुद आज एक मुहिम चलाई है कि मैं स्वयं जाकर सभी लोगों को घर घर पट्टे बांटूंगा। उसके बाद मैंने उनका उत्साह देखा, उनको इतनी खुशी महसूस हुई है कि पहले सभापति आप हो जो आप स्वयं घर पर आकर पट्टा दिए, उनको बहुत अच्छा लगा। तो इससे उनका समय भी बचेगा और कैंप में भी उनका समय भी बचेगा, उनकी मजदूरी भी बचेगी और उनको नववर्ष की शुभकामना भी दी। सोडावास व चिरोनी गांव में बीसू का उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने साफा व माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। सोडावास के ग्रामीणों ने बीसू का उपाध्यक्ष मिश्रा से सोडावास को उप तहसील बनाए जाने की मांग रखी, जिस पर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से मिलकर इस कार्य को करवाएंगे। कार्यक्रम में पंडित गोपीचंद शर्मा के जी कौशिक, रोहिताश चौधरी, मेजर कविता यादव, रामवतार चौधरी, अखिलेश कौशिक, राजू मुंडावरिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। चिरोनी गांव में ब्रजमोहन शर्मा कॉटन एसोसिएशन के प्रवक्ता ने योगेश मिश्रा को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। कोटकासी उपखंड क्षेत्र के नजदीकी गांव तिगावा में पढ़ने के लिए आने वाली छात्राओं को राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिलें प्रदान की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिगावा में एक कार्यक्रम के तहत विद्यालय में पढ़ने के लिए आने वाली छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। छात्रा नई साइकिल पाकर प्रफुल्लित नजर आई। कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रधान करमचंद यादव, बाबा लालचंद, लगभग 40 वर्षों से राजनीति में सक्रिय समाजसेवी जीत सिंह, तिगावा सरपंच संदीप शेर सिंह तंवर, उप सरपंच विनोद कुमार शास्त्री, राजवीर सेन सहित विद्यालय स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। ठंड के मौसम में फसलों को फायदा होता है, लेकिन फिर भी पानी की कमी तो बारिश अथवा अन्य संसाधनों से फसल को पानी देने से ही पूर्ति हो पाती है। पिछले दिनों मौसम विभाग द्वारा की गई भावी संभावना के चलते दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन जनवरी माह के 3 दिन निकल जाने के बाद भी कोई बारिश नहीं हुई। ऐसे में सर्दी के दिनों में होने वाली मावठ का इंतजार अब खत्म हुआ और किसानों ने फसलों में पानी देना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी से फसलों को कुछ दिन तो राहत मिली, लेकिन अब फसलें पानी की मांग कर रही हैं। ऐसे में किसानों को मजबूरन अपने निजी ट्यूबवेलों व नलकूपों से फसलों को पानी देना पड़ रहा है। फिलहाल किसान फसल को पानी देने में जुटे हुए हैं। कुछ लोग खेतों में पानी को खुला छोड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग पानी की बचत करते हुए खेतों में स्प्रिंकलर फव्वारा सिस्टम से पानी देने में जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि कब मावठ होती है और कब किसानों को पानी देने की इस मुसीबत से छुटकारा मिलता है। अच्छा, तो आप जैसे मान लो पानी दे रहे हो खेत में, तो अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई तो उससे काम नहीं चल रहा क्या? बरसात आई थी लेकिन सब थोड़ा सा कम आई थी, इतनी ज्यादा नहीं आई ताकि काम चल सके। तो अभी पानी मांग रही है फसल? हाँ, फसल पानी मांग रही, हम तो पानी दे रहे, खाद दे के आए हैं खेत में। अच्छा जी, अभी फवारे लगाए, देख लो पानी भरा। अभी लाइन लगाई साहब। है जी, अभी लाइट गई अभी। अच्छा, आपका क्या नाम है? हेमचंद मीणा। हाँ, तो बताओ ये क्या चल रहा है अभी इस समय आपका फसल का? फसल का क्या लाइन बदल रहे हैं, बारिश से काम नहीं चल रहा। तो बारिश मतलब कुछ दिन और अगर नहीं हुई तो फिर भी पानी चलाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। ट्यूबवेल से पानी दे रहे हैं, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। बिल्कुल खराब हो जाएगी, किसान मारे जाएंगे। अरावली विहार थाना प्रभारी जहीर अब्बास के अनुसार टीम में शामिल एएसआई विजय कुमार व मुकेश मीणा, कांस्टेबल समय सिंह, कांस्टेबल विजय कुमार और राजेंद्र कांस्टेबल चालक ने वारदात की फिराक में घूम रहे दिलदार सिंह उर्फ सोनू निवासी गोविंदगढ़ को चाकू सरिये सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शहर में खोखो के ताले तोड़कर चोरी करने की वारदात कबूली है। आरोपी दिन में ठीक ठाक कपड़े पहनकर रैकी करता है और रात में मौका मिलते ही खोखे में चोरी करके फरार हो जाता। आरोपी सिगरेट वाले खोखे को ही निशाना बनाता। असल में आरोपी सिगरेट से ही विभिन्न नशे करता है। अलवर में सोमवार से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिले में 2,92,000 बच्चों के वैक्सीन लगनी है। जिला कलेक्टर नन्नूवल पहाड़िया ने एसएमडी स्कूल से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। वैक्सीन लगवाते हुए बच्चे खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि वो भी अपने माता पिता को भी दोनों कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, राज्य सरकार ने ओमिक्रॉन वायरस के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन टीकाकरण का निर्णय लिया है।
अलवर जिले में 2,92,000 बच्चे हैं जो 15 से 18 आयु वर्ग के हैं। आज हमने एसएमडी स्कूल में इसकी शुरुआत की है। आप लोग भी देख रहे थे, हमने बच्चों से बात की कि भाई किसी को कोई भय है, कोई शंका है या किसी को ऐसा लगता है कि टीका हमको लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। सब बच्चे बहुत ही उत्साहित थे और एक भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे इस टीका लगवाने में कोई शक या संदेह है। हमने बच्चों से बात की, बच्चे बहुत ही उत्साहित होकर के ये अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। हमने बच्चों से इसके आगे भी बात की कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर को जरूर एक्चुअली उपयोग में लेंगे, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करेंगे और यदि किसी भी बच्चे के माँ बाप ने फर्स्ट डोज या सेकंड डोज अभी तक नहीं लगवाया है, वो लोग भी टीकाकरण जरूर करवाएंगे। सभी बच्चों ने मुझे आश्वस्त किया है और बहुत ही उत्साहित होकर के टीका लगवा रहे हैं। वो अपने मदर फादर, अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान के बच्चों को भी जरूर लगवाएंगे। इसमें 28 दिन बाद में हम सेकंड डोज लगाएंगे। इसी के साथ साथ 10 जनवरी से हमारा बूस्टर डोज भी हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने अलवर जिले में फर्स्ट डोज 93% लोगों को लगा चुके हैं। सेकंड डोज में हमारा जिला अभी उतना आगे नहीं है जितना कुछ अन्य जिले हैं। या लोगों को अभी ये शंका होने लगी है कि अब डोज की हमें जरूरत नहीं है और हम बिना डोज के सुरक्षित हैं, वो लोग मुगालते में हैं। अभी कई रिसर्च आ चुकी हैं, जिन लोगों ने 2 डोज लगवाई हुई हैं कोविड वैक्सीनेशन की, वो लोग ओमिक्रॉन से सुरक्षित हैं। उनको पहले नंबर पे तो कोरोना प्रभावित नहीं कर रहा है, यदि प्रभावित भी कर रहा है उनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो सामान्य रूप से ठीक हो रहे हैं। अगर जो लोग 2 डोज का उपयोग नहीं करेंगे, निश्चित रूप से उनको ओमिक्रॉन जो हमारा वायरस है वो ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। राज्य सरकार ने एक नई एसओपी जारी कर दी है। हम भी उस एसओपी की पालना कराने के लिए हमारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं और यदि व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा या डबल डोज के बिना किसी संस्थान में जाएगा तो संस्था प्रधान की भी जिम्मेदारी होगी और व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होगी। हमें 31 जनवरी तक फर्स्ट डोज और सेकंड डोज और 15 से 18 तक वर्ष के बच्चों को सभी को 100% टीका कराने की कार्य योजना हमने बनाई है। हम इसको पूरा कर लेंगे। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फुले विद्या आश्रम, सैनी छात्रावास, तुलेड़ा रोड, अलवर और महात्मा ज्योतिराव फुले सेवा समिति के तत्वाधान में विद्या आश्रम पर माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया। छात्रावास में विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। गोष्ठी की मुख्य वक्ता अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रही श्रीमती श्वेता सैनी ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री भी थी। उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव भी प्राप्त है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सैनी ने बताया कि वे अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। विचार गोष्ठी में महात्मा ज्योतिराव फुले छात्रावास के संरक्षक मनमोहन सैनी, अध्यक्ष रामप्रसाद सैनी, कोषाध्यक्ष रामरतन सैनी, महामंत्री एडवोकेट अशोक सैनी, महात्मा ज्योतिराव फुले सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट नरेश सैनी, बाबा मोहनदास सेवा समिति के संरक्षक हुक्मा राम सैनी सहित समाज के अनेक गणमान्य और छात्रावास के विद्यार्थी शामिल रहे। विवेकानंद मंडल भारतीय जनता पार्टी अलवर शहर की संगठन बैठक पार्टी कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें प्रभारी के रूप में जिला उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता रहे। बैठक का संचालन जिला कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने किया। बैठक में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शेखावत, पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित ने अपने विचार रखे। मंडल प्रभारी अशोक गुप्ता ने संगठन की मजबूती के लिए नियुक्ति पर बल दिया और समर्पण निधि के विषय में बताया। मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी। बैठक में मंडल महामंत्री नरेंद्र सिंह राठौड़, संजय जसवाल, गोपेश खंडेलवाल, उपाध्यक्ष सीताराम चौधरी, राम प्रताप सैनी, किरण कुमार, पार्षद कैलाश चंद सैनी आदि उपस्थित रहे।
नगर परिषद अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर में लगे अवैध विज्ञापन वेल्डिंग शॉप के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने दुकानों के आगे लगे विज्ञापन बोर्ड व खंभों पर लगे बोर्ड को हटाया। नगर परिषद द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण विरोधी दस्ते को भी दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान दुकानदारों ने अतिक्रमण अधिकारियों के आगे अपनी गाड़ियां लगा दी, तो वहीं उनके द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही को अनुचित व न्याय संगत नहीं बताया। अतिक्रमण अधिकारी नवीन कुमार मीणा ने बताया कि दुकानों के आगे बिजली के पोलों व अन्य जगह लगे विज्ञापन बोर्डों को हटाया गया। साथ ही अतिक्रमण अधिकारी द्वारा दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं लगाने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में जाब्ते की संख्या को बढ़ाकर व पुलिस बल साथ लेकर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखो, आज अतिक्रमण का नहीं है, लेकिन ये है कि जो अवैध विज्ञापन के जो भी अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं बिना परमिशन के, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे अपन ने आज काशीराम चौराहे से भगत सिंह और भगत सिंह से अपन नंगली चौराहे तक ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। और मैं लोगों से निवेदन और कहूंगा कि आप अपने स्तर पे जो दुकान के सामने बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, विज्ञापन लगे हुए, उनको अपने स्तर से हटा लें। अन्यथा हम टाइम पे समय पे नियम अनुसार रेगुलर हम इनको अभियान चालू रखेंगे और इनको अपने स्तर से हटाएंगे। जाने के बाद ये दोबारा लगा देते हैं, कोई चालान की कार्रवाई या कोई सख्त कार्रवाई होगी क्या? कभी ये सिर्फ यही चलता रहेगा? सख्त कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा नहीं है। अब बार साहब से कब आज तो हम पहला दिन है, तो हम सोच रहे कि भाई इनको मैसेज चले जाए और अपने स्तर से हटा लें। और ये लोग नहीं हटाते तो उसके बाद फिर नगर परिषद इनको सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हट नहीं रहा, खंभों के ऊपर से होर्डिंग बोर्ड हटाए जा रहे हैं, क्या महत्व? आज जो था हमको जो आदेश दिए कमिश्नर साहब ने, वो थे कि भाई अवैध होर्डिंग जितने भी हैं उन पर कार्रवाई करो। अतिक्रमण की तो नहीं करनी, अतिक्रमण की भी करनी है, लेकिन उसके अब 1-2 दिन बाद हम अतिक्रमण का अभियान भी रेगुलर चालू करेंगे। नंबर 2 पे है 10-12 फीट रोड रोक दी गई है, क्यों नहीं हटाई जा रहे वो अतिक्रमण? क्या मतलब उनसे 60-60 है, पैसा दिया है, क्या बवाल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको भी हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे, साहब से बारे में वार्ता करेंगे। आज हमारे पास जाब्ता भी नहीं था, अब जैसे नेक्स्ट टाइम तो सख्त कार्रवाई करते हैं, जाब्ता भी लेके आएंगे और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सोमवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुगड़ा में 15 से 18 वर्ष की छात्राओं को वैक्सीन लगाई गई। विद्यालय की छात्राओं को चिकित्सा प्रभारी CHC टपुगड़ा विनोद विजय के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा वैक्सीन लगाई गई। प्रधानाचार्य नीलम यादव ने बताया कि छात्रों को बता दिया गया था कि 9वीं से 12वीं कक्षा की 15 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को वैक्सीन लगाई गई। विभाग द्वारा 200 डोज का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीन को लेकर छात्राएं काफी उत्साहित नजर आई। किसी प्रकार का भय व डर उनके मन में नहीं था। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। अभी आपने वैक्सीन लगवाया, कैसा महसूस हो रहा? अच्छा फील हुआ। क्या इससे पहले आपको कुछ डर वगैरह था? नहीं, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। अभी आपने वैक्सीनेशन करवाया, कैसा महसूस हो रहा है? वैक्सीन लगवाकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वैक्सीन लगवाने से हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमारे अंदर कोरोना नहीं आएगा, कोरोना दूर ही रहेगा हमसे जी। और हम अपनी पढ़ाई भी निसंकोच कर सकेंगे। बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू करने का जो आज का ये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुगड़ा से जो शुरुआत हुई है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इससे हमारे बच्चों को क्या है, स्कूल में ही वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। क्या बच्चियों में वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार का भय है? नहीं, बच्चों को पहले से ही पता है कि हमारा पूरा स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। तो लगभग कितनी बच्चियों का यहाँ वैक्सीनेशन होगा? आज यहाँ 9th से 12th की 429 लड़कियां हैं जी, है ना। तो आज देखो जितनी भी आज प्रेजेंट है उनको तो आज लगेगी। कुछ बच्चे किसी कारण से आज नहीं आ पाए, उनको फोन करके बुलाया भी जा रहा है और फिर भी कोई बच्चा बचता है तो नेक्स्ट जो भी अपना चाहे बॉयज स्कूल में लगे या कैसे भी दोबारा से दूसरा चरण भी हो सकता है। तो आम जन के लिए क्या कहेंगे आप? आम जन के लिए यही कहना चाहूंगी कि कोरोना से बचना है तो गाइडलाइन का पालना करनी बहुत जरूरी है और 100% वैक्सीनेशन ही इसका बचाव है। वैक्सीनेशन वालों को जो है वो रिस्क नहीं होता कोरोना से, कोरोना होकर भी चला जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा।
31वें राष्ट्रीय स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग व इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम विजयी रही, जिसमें मुख्य योगदान अलवर टीम की रहा। आयोजन समिति अध्यक्ष अंकित कौशिक व आयोजन समिति सचिव नीरज कपूर ने बताया कि प्रतियोगिता में मिस्टर स्ट्रॉन्गमैन का खिताब हरियाणा निवासी विक्रम फोगाट को मिला। प्रतियोगिता में अलवर ने 18 पदक हासिल कर आगामी मार्च में कजाकिस्तान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित किया। अलवर के खिलाड़ियों में बेंच प्रेस प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरुष सब जूनियर में 68 केजी अंशुल खत्री रजत, 76 केजी मनीष बसवाल रजत, पुरुष जूनियर में 68 केजी में लव राठौड़ रजत, 76 केजी में मनोज कांस्य, 105 केजी में तुषार कांस्य, पुरुष सीनियर में 60 केजी में अजय सैनी रजत, 85 केजी में रफीक कांस्य, 95 केजी में वेद यादव स्वर्ण, 95 केजी में ब्रजराज रजत, 105 केजी में दीपक उर्फ गोलू पहलवान स्वर्ण पदक, पुरुष मास्टर में 95 केजी में विशाल ठुकराल रजत, पुरुष मास्टर सेकंड में 95 केजी में पी राम जी ने स्वर्ण, महिला सब जूनियर बेंच प्रेस में 52 केजी में महक यादव स्वर्ण, 65 केजी में सरस्वती मीणा कांस्य, 72 केजी में सलोनी मीना स्वर्ण, पुरुष स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में पुरुष मास्टर सेकंड में 95 केजी में रामजी ने कांस्य, 105 केजी में धर्मेंद्र कांस्य, महिला स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के अंतर्गत सब जूनियर 52 केजी में महक स्वर्ण, 72 केजी में सलोनी स्वर्ण पदक हासिल किया। सभी अलवर के खिलाड़ियों का मिठाई खिलाकर आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए डॉक्टर वीके अग्रवाल चेयरमैन आईटी कॉलेज ने उत्साहवर्धन किया। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ताहिर भाई की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जीटी ग्रुप, निवासी ग्राम पंचायत अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। संबंधित फर्म गोल्डन ग्रुप मुंबई। मोबाइल नंबर 9145461662। रूबिया उपाध्याय की ओर से नववर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एमए इंग्लिश, सामाजिक कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र थानागाजी। प्रधान नसरू खान, पंचायत समिति रामगढ़ एवं उप प्रधान अतर सैनी, पंचायत समिति रामगढ़ की ओर से
सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधान और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कक्षा 8 के बच्चे गणित में कमजोर पाए गए। रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान द्वारा तहसील परिसर के सामने रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण कर बच्चों के शैक्षणिक स्तर और 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन का निरीक्षण किया गया। प्रधान नसरू खान ने बताया कि रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का शैक्षिक स्तर सही है और शाला में पिछले वर्षों की तुलना में नामांकन भी बढ़े हैं। बच्चों की जनरल नॉलेज का स्तर भी अच्छा पाया गया। स्कूलों में बच्चों की नैतिक शिक्षा की जानकारी दी जाए, इसके बारे में भी निर्देशित किया जाएगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान ने बताया कि पंचायत समिति प्रधान के साथ विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सही पाई गई और आज से शुरू हुआ 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण भी व्यवस्थित रूप से चल रहा था। निरीक्षण के दौरान प्रधान नसरू खान, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान, SBEO विश्राम गोस्वामी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल भी मौजूद रहे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ में निरीक्षण के लिए मैं आज एडिशनल CBO साहब अकबर जी गोस्वामी जी मेरे साथ थे। शिक्षण के यहाँ के डेकोरम, यहाँ की शिक्षण व्यवस्था मुझे अच्छी लगी। जूते चप्पल लगाने का जो सिस्टमेटिक तरीका, जनरल नॉलेज ठीक बच्चों में मिली। तो नैतिक शिक्षा का समावेश के लिए जो उनसे निर्देशित किया कि नैतिक शिक्षा के बच्चों में समावेश होना चाहिए। वैसे मैं समझता हूँ कि जो आज से 5-7 साल पहले स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं थी, सरकारी स्कूलों की, लेकिन अब काफ़ी नामांकन भी बढ़ा है और शिक्षण व्यवस्था में रामगढ़ में बहुत सुधार हुआ है। और प्रयत्न करेंगे, हम हर स्कूल में जाएंगे अधिकारियों को लेकर और शिक्षण व्यवस्था के लिए ज़्यादातर निर्देशित करेंगे। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। विद्यालय में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। साथ ही रामगढ़ पंचायत समिति के प्रधान श्री नसरू खान जी के नेतृत्व में कक्षाओं का भी बच्चों के शैक्षणिक स्तर का निरीक्षण किया गया। देखने में पाया गया कि अमूमन सभी कक्षाएं अच्छे से और बच्चों बहुत एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परंतु गणित में कक्षा 8 का निरीक्षण किया गया तो पाया कि बच्चों का बेसिक स्तर न्यून है। कोटकासिम व्यापार मंडल के तत्वाधान में रविवार को रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा व फास्ट फूड दुकानदारों की बैठक हुई, जिसमें संगठन की कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवनिर्मित कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से रूप नारायण यादव को अध्यक्ष, मनोज मिश्रा को उपाध्यक्ष और मौनी शर्मा को सचिव पद पर चुना गया। कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने व्यापारियों के हितों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है और आगामी उद्देश्यों को लेकर शीघ्र ही रूपरेखा बनाते हुए दुकानदारों के हित में कार्य करना शुरू कर दिया है। रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत गोविंदगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत इंदुपुर में SDM कैलाश शर्मा के निर्देशन में प्रशासन गांव के संग शिविर लगा। शिविर में 50 से अधिक आवासीय पट्टे जारी किए गए। SDM कैलाश शर्मा ने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण, बंटवारा और विरासत इंतकाल दर्ज करने का कार्य किया गया और इसके अलावा पशु चिकित्सक विभाग, मेडिकल विभाग, सांख्यिकी विभाग, आयुर्वेदिक विभाग सहित 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद बताए गए। शिविर में आई विधायक साफिया जुबैर द्वारा मौजूद लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सरपंच प्रतिनिधि सुरेश सैनी ने बताया कि शिविर में ग्राम पंचायत द्वारा 50 ग्रामीणों को आवासीय पट्टे जारी किए गए, 40 से अधिक जॉब कार्ड बनाए गए। ग्राम पंचायत द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र एवं पशु चिकित्सालय के लिए भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव बनाकर SDM को पेश किया गया। उन्होंने राजस्व विभाग को भेज दिया। साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी भूमि आवंटन के लिए भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव बनाकर दिया गया। मैं सरपंच प्रतिनिधि सुरेश सैनी, ग्राम पंचायत इंदुपुर। आज हमारे गांव इंदुपुर में प्रशासन आपके संग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा 58 पट्टे वितरण किए गए और कुछ किस्म परिवर्तन के प्रस्ताव भी भेजे गए, जिसमें मुख्य रूप से पशु चिकित्सालय के लिए हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं थी और एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए तो हमने ग्राम पंचायत इंदुपुर में गोचर भूमि को किस्म परिवर्तन के लिए भेजा और कैंप में और भी कई सारे कार्य किए गए। MLA साफिया जुबैर खान जी भी कैंप में उपस्थित रही और सरकार की योजनाओं के बारे में उन्होंने अवगत कराया। आज ग्राम पंचायत इंदुपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन हुआ है और सभी 22 डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं।
और कैंप में अधिक से अधिक संख्या में पट्टे खातेदारों का खाता विभाजन, अभी तक 27 खातों का विभाजन हो चुका है और राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती के केस हो रहे हैं, प्रतिलिपियाँ जारी हो रही हैं, श्रम कार्ड भी बन रहे हैं, रोडवेज के पास बन रहे हैं और अन्य सभी विभाग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कैंप की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। माननीय विधायक महोदय भी पधारी और लोगों को पट्टे वितरित किए और लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में संबोधित किया और राज्य सरकार की योजनाओं को अच्छी तरह लागू करने के लिए निर्देश दिए। राजगढ़ कस्बे के सैनी धर्मशाला में मां सावित्रीबाई फुले महिला समिति अध्यक्ष अलका सैनी की अध्यक्षता में देश की प्रथम महिला शिक्षिका समाज सेविका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया, सुनीता मीना, पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी, सैनी समाज के सभापति हट्टीराम सैनी, सचिव एडवोकेट जितेंद्र सैनी ने मां सावित्रीबाई की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। इस अवसर पर जगदीश सैनी, महेश सैनी, हैप्पी सैनी, लक्ष्मण सैनी, मांगेलाल सैनी, अंजू बाला सैनी, महिला समिति सचिव चिंकी सैनी, सलाहकार मोनिशा सैनी, कार्यकारिणी सदस्य पुष्पा सैनी, रजनी सैनी सहित अन्य मौजूद रहे। राजगढ़ में मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सोमवार को ट्रस्ट के रजिस्टर्ड कार्यालय दिल्ली में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस मौके पर ट्रस्ट उपाध्यक्ष ललित जैन व उप सचिव कपिल जैन के द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को उपहार दिया गया। साथ ही श्रीमती मंजू जैन के द्वारा सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डाला गया। श्रीमती जैन ने बताया कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, वे ज्योतिराव फुले की पत्नी थी। इस दौरान श्रीमती जैन ने बताया कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, वे ज्योतिराव फुले की पत्नी थी। इस दौरान अजय जैन, पूनम जैन, जितेंद्र शर्मा, मानवी जैन, विजय जैन, दीपक शर्मा, गोकुल अवस्थी, नरेंद्र गोयल आदि लोग मौजूद रहे। थानागाजी कस्बे में स्कूली छात्राओं के कोवैक्सीन के टीके लगाए गए। बालिका स्कूल में 300 छात्राओं के वैक्सीनेशन करवाकर टीकाकरण किया गया। इस मौके पर संदीप प्रधानाचार्य, मुरली मीणा, राजेश प्रजापत सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं नाथूसर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में भी टीकाकरण किया गया। डॉक्टर रविंदर, आप यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, तो आज से छात्राओं को कितने उम्र की छात्राओं को टीकाकरण किया जा रहा है और कितनों को नियमों के अनुसार चल रहा है? आज थानागाजी में स्कूल में जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है उसमें 15 से और 18 वर्ष जिनके पूर्ण नहीं हुए हैं उनको, यानी जिनकी जन्म तिथि 2007 से कम है 2004, 5, 6, 7, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा और इन्हें टीकाकरण के रूप में कोवैक्सीन दी जाएगी, जिसकी प्रथम डोज अभी और दूसरी डोज 35 दिन पश्चात लगेगी। तो इसकी कोई मापदंड है क्या, कितनी कैपेसिटी में और कितना टारगेट दिया गया है एक दिन में लगाने का? आज का हमारे पास में 300 डोज प्राप्त हुई थी अलवर से, है ना, तो हम आज का टारगेट हमारा 300 वैक्सीनेशन का, 300 बच्चों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है। शहर के मन्नाका रोड स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में शिव मंदिर में पोष बड़ा का आयोजन किया गया। यह आयोजन कॉलोनी वासी कविता तिवारी और नीलम शर्मा की तरफ से आयोजित किया गया। दिन में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भागीदारी निभाई। शाम को प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद लिया। यादव समाज भिवाड़ी की तरफ से आयोजित तृतीय रक्तदान शिविर में 205 यूनिट रक्तदान हुआ। यादव समाज भिवाड़ी के संरक्षक नत्थूराम यादव के 67वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कई विवाहिता जोड़ों ने भी एक साथ रक्तदान करके मानव सेवा का परिचय दिया। लगभग 90 युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तिजारा विधायक संदीप यादव व अति विशिष्ट अतिथि बहन पुष्पा शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता एवं महारानी लक्ष्मीबाई अवार्डेड व भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीश राम तंवर व उपसभापति बलजीत दायमा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बीएमए अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, जसवीर सरपंच ने दीप प्रज्वलित करके किया। तिजारा विधायक संदीप यादव ने शिविर की बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए यादव समाज के समस्त कार्यकारिणी, अरावली विहार थाना प्रभारी जहीर अब्बास के अनुसार टीम में शामिल एएसआई विजय कुमार व मुकेश मीणा, कांस्टेबल समय सिंह, कांस्टेबल विजय कुमार और राजेंद्र कांस्टेबल चालक ने वारदात की फिराक में घूम रहे दिलदार सिंह उर्फ सोनू निवासी गोविंदगढ़ को चाकू सरिये सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शहर में खोखो के ताले तोड़कर चोरी करने की वारदात कबूली है। आरोपी दिन में ठीक ठाक कपड़े पहनकर रैकी करता है और रात में मौका मिलते ही खोखे में चोरी करके फरार हो जाता। आरोपी सिगरेट वाले खोखे को ही निशाना बनाता। असल में आरोपी सिगरेट से ही विभिन्न नशे करता है।
यादव समाज भिवाड़ी की तरफ से आयोजित तृतीय रक्तदान शिविर में 205 यूनिट रक्तदान हुआ। यादव समाज भिवाड़ी के संरक्षक नत्थूराम यादव के 67वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कई विवाहिता जोड़ों ने भी एक साथ रक्तदान करके मानव सेवा का परिचय दिया। लगभग 90 युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तिजारा विधायक संदीप यादव व अति विशिष्ट अतिथि बहन पुष्पा शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता एवं महारानी लक्ष्मीबाई अवार्डेड व भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीश राम तंवर व उपसभापति बलजीत दायमा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बीएमए अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, जसवीर सरपंच ने दीप प्रज्वलित करके किया। तिजारा विधायक संदीप यादव ने शिविर की बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए यादव समाज के समस्त कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष राजवीर यादव ने शिविर में आए संस्थाओं के पदाधिकारियों व जीवनदाता ब्लड बैंक की टीम का आभार जताया एवं अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मंच संचालन अध्यक्ष राजवीर यादव ने किया। समाज समिति के अध्यक्ष राजवीर यादव एवं महासचिव सुभाष यादव ने बताया कि आगामी दिनों में यादव समाज भिवाड़ी द्वारा सब जातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। समाज के संरक्षक नत्थूराम यादव ने बताया कि शिविर में पहली बार इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। आगामी सामूहिक विवाह के लिए 1,01,000 देने की घोषणा की। साथ ही तिजारा विधायक संदीप यादव ने भी सामूहिक विवाह के लिए 1,01,000 देने की घोषणा की। तिजारा विधायक संदीप यादव ने जल्द ही भिवाड़ी में ट्रोमा सेंटर खोलने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान आर.के. भारद्वाज, रमाकांत झालानी, नंदलाल गुप्ता, योगेश जैन, नीरज झालानी, राजेश द्विवेदी, सुधीर ठाकरान, जसबीर गुजर, मुकेश भिदोड़ी, राकेश डायमा, पोरस सिंह, कुलदीप मावर, राकेश यादव, सरजीत यादव, सुभाष यादव, रघुवीर यादव, डी.के. यादव, डॉक्टर राजेश यादव, सतबीर यादव, अनूप यादव, वीना यादव, संजय यादव, मीनू यादव, सतपाल यादव, मेहरचंद यादव, पवन खानपुरिया, सब समाज, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, औद्योगिक प्रबंधक, मीडिया कर्मी व क्षेत्र के नागरिक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा कटुमर मंडल पर मंडल कार्य समिति की बैठक पूर्व चेयरमैन सतीश चौधरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। इस मौके पर कटुमर अल्पकालीन विस्तारक संजीव कटारा, मंडल प्रभारी डी.आर. जाट, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज भी मौजूद थे। बैठक में आजीवन समर्पण राशि के बारे में चर्चा व केंद्र सरकार की उपलब्धि व राज्य सरकार की विफलता के बारे में चर्चा की गई एवं संगठन मजबूती के बारे में विचार विमर्श किया। साथ ही आगामी जन समस्याओं को लेकर जन आक्रोश रैली करने का निर्णय लिया। बैठक में सतीश पाराशर, श्याम सिंह मंडल महामंत्री, अनिल टिंकल, दौलतराम शर्मा, महेंद्र मंसारी, दिगंबर सिंह, विनोद, देवी शर्मा, दिनेश शर्मा, काकरोली सरपंच रणबीर चौधरी, नाहर सिंह राणा, विजयपाल चौधरी, मनोज शर्मा, समुंदर सिंह आदि मौजूद थे। संचालन अनिल कौशिक ने किया। खैरतल कस्बे में स्वामी होतूराम दरबार साहिब के संत मोहनलाल भगत ने कहा कि मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। ये प्रवचन संत मोहनलाल भगत ने आनंद नगर कॉलोनी स्थित स्वामी होतूराम दरबार साहिब में स्वामी होतूराम साहिब के बरसी उत्सव के दौरान आयोजित सत्संग प्रवचन कार्यक्रम के दौरान कहे। इस दौरान मोरठुका के संत लाल भगत, रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, लाल बच्चानी, अशोक घायल अजमेर, चौतर ज्ञानानी ने भी प्रवचनों के माध्यम से मानव सेवा का संदेश दिया। आयोजित वर्षी उत्सव के दौरान आयोजित सत्संग प्रवचन के बाद दोपहर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सायं सत्संग प्रवचन के बाद आरती कर व पल्लव पाकर वर्षी महोत्सव का समापन किया। इस दौरान चिम्मन लाल तिनानी, हरीश भगत, दिलीप भगत, रमेश केवल रामनी, बाबूलाल गोरवानी, आतूमल बच्चानी, वासुदेव नांगल, राजू भगत, पीकू लालवानी, पार्षद राजेश वासु, जीतू भगत, गोवर्धन कटारिया आदि ने व्यवस्थाओं को बनाए रखा। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में
बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल में स्वामी ध्यानगिरी महाराज की बरसी उत्सव के तहत 9 जनवरी रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आनंद नगर कॉलोनी स्थित गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम शिवालय में आयोजित होने वाले स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करने का आह्वान किया। स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने कहा कि रक्तदान महादान है। आपके द्वारा किए गए रक्तदान से 3 लोगों को जीवन मिलता है। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा ने बताया कि रक्त संग्रह स्वास्थ्य कल्याण बैंक जयपुर, ब्लड बैंक अलवर, सेठ मक्खनलाल महावर, ब्लड बैंक अलवर और राजीव गांधी अस्पताल अलवर के सहयोग से किया जाएगा। इससे पूर्व मेले की तैयारियों को लेकर स्वामी गोविंद गिरी महाराज के सानिध्य में स्वामी ध्यानगिरी सेवा मंडल की बैठक कर सेवादारों को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें 9 जनवरी को रक्तदान शिविर, 10 व 11 जनवरी को शाम आरती, सत्संग प्रवचन, 12 जनवरी सुबह 10 बजे स्वामी गोविंद गिरी महाराज के सानिध्य में 500 निर्धन छात्राओं को स्कूल जर्सी, स्कूल बैग व प्रसाद वितरित किया जाएगा। 13 जनवरी को सुबह 5 बजे प्रभात फेरी, 11 बजे ध्वजारोहण, 14 जनवरी को सुबह 9 बजे हवन यज्ञ, 11 बजे कन्या भोज व 11 बजे सत्संग प्रवचन, दोपहर 12 बजे विशाल आम भंडारा, शाम को पल्लव और बहराना साहिब का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल अध्यक्ष मुखी मनोहर लाल रोगा, समाज सेवी लालचंद रोगा, पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, जेठानंद लखानी, मुखी टीकमदास मुरजानी, मुखी अशोक महलवानी, प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी, गोपाल दास पेशवानी, नेताजी सेवक लालवानी, पार्षद जाजन मुलानी आदि सेवादार मौजूद रहे। खैरतल कस्बे में मातो रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में एथलीट अंशुल बंसल पुत्र RS अग्रवाल का सम्मान किया गया। अंशुल का 30 जनवरी 18 को एक दुर्घटना में पैर कट गया था, परंतु अंशुल ने उसके बावजूद भी हार नहीं मानी। उन्होंने पैरा स्टेट गेम्स, गोला फेंक, पावर लिफ्टिंग, जेवलिन थ्रो एवं डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। हाल ही में अलवर में आयोजित हुए नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के 75 kg में गोल्ड मेडल जीता। 4 सितंबर 2021 को 21,000 फीट
का माउंट सतोपंथ फतेह किया। अनेम्ड पीक 6080 मीटर भी अंशुल फतेह कर चुके हैं। सम्मान समारोह में जसवंत आर्य, प्रेम कुमार कौशिक, शिब्बू अग्रवाल, नारायण शंभू, पीटीआई, करण सिंह मास्टर, शिवराज, सुखदेव, कबूल, पृथ्वी सिंह, अशोक चंद्र प्रकाश, नीशू अग्रवाल आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ पंचायत समिति का प्रथम कार्यकाल इसी सत्र में प्रारंभ हुआ है, जिसके कार्य के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रथम अलॉटमेंट राशि सितंबर माह में 33,77,635 जारी की गई। यह राशि 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचायत समितियों को देय मूल अनुदान टाइट फंड की प्रथम किस्त ई पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंचायत समितियों के पीएफएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड बैंक खातों में ऑनलाइन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए डाली गई थी, जहां वित्त विभाग के द्वारा जारी की गई राशि सरकारी खाते में जाने के बजाय एक ग्रामीण के खाते में चली गई और इस रकम को धीरे धीरे निकालकर प्रयोग में लेता रहा। अचरज की बात तो यह है कि सरकारी अधिकारी इस बात से लगातार बेखबर रहे। गुरुवार को लेखा अधिकारी के द्वारा जब इसकी जानकारी की गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पंचायत समिति के खाते में कोई राशि नहीं थी। अधिकारी के द्वारा जब इसकी जानकारी ली गई तो उन्हें पता चला कि पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक हवा सिंह निवासी फतेहपुर खुर्द थाना नगर जिला भरतपुर के खाते में यह राशि जा चुकी थी। पंचायत समिति गोविंदगढ़ विकास अधिकारी प्रहलाद मीणा व लेखा अधिकारी सुरेंद्र के द्वारा पुलिस थाना गोविंदगढ़ में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस थाना अधिकारी सुरेश सिंह पहाड़िया हवा सिंह के गाँव पहुंचे, जहाँ जानकारी मिली कि यह व्यक्ति खाते से पूरी रकम निकाल चुका है और खाते में मात्र 2000 है। थानागाजी के सरिस्का अभ्यारण्य में अमेरिका राजदूत पैट्रिसिया अलेसिना घूमने आई। शाम को अजबगढ़ अमनबाग पैलेस लौटते समय थानागाजी पुलिस थाने के पास चाय पीने के लिए रुकी। चाय पीकर चाय की दुकान वाले को उपहार। इस मौके पर थानागाजी सीओ आदित्य, थाना अधिकारी वीरेंद्र, कांस्टेबल मनोज, वीरेंद्र सहित अनेक लोग सुरक्षा में मौजूद रहे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।